हेलो फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप पर। तो देखिए, जैसा हमारा सेशन चल रहा था, हमने फर्स्ट अपने क्लास कर ली थी एटॉमिक स्ट्रक्चर की, लेकिन वो चैप्टर फिनिश नहीं हुआ था। तो अभी हम वही स्टार्ट करने वाले हैं अपना वहीं से। देखिए, पहले जैसे मैंने आपके साथ किया था केमिस्ट्री, कम से कम मैं 5 से 6 सेशन पहले केवल केमिस्ट्री के ही करने वाला हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पर आऊँगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना, जहाँ पर हमने छोड़ा था। हमने एटॉमिक नंबर सबके कर लिए थे, 20 के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास हम पढ़ चुके थे, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, सपोज करिए ये एलिमेंट, ठीक है ना। ठीक है, तो अब देखिए ये जो होता है इसका द अपर पार्ट ए, इसको हम करते हैं एटॉमिक मास, किस एटम में कितना मास है, ठीक है ना। और Z रिप्रेजेंट करता है प्योरली एंड प्योरली एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। और यहाँ पर x के जो भी होता है, प्लस माइनस है, +2 -1 जो भी होता है, दिस इज़ चार्ज, यानी किस एटम पर कितना चार्ज है, ठीक है ना। ये सब डिनोट करता है ये। जैसे अगर मैं आपके साथ एग्जांपल लूँ कि देखिए चार्ज होता क्या है। चार्ज का मतलब होता है प्रोटॉन और प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन पे हमें पता है +1 चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे -1 होता है। एग्जाम्पल मानकर चलिए कि प्रोटॉन 10 है हमारे पास और इलेक्ट्रॉन हमारे पास 8 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 8 है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, तो जी +10 और -8, यानी +2 चार्ज हो जाएगा। आइए ना बात समझ में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम आगे। तो एटॉमिक नंबर के बारे में अगर हम पहले बात करें, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, कैपिटल Z से, ठीक है। तो इसकी मैं आपको बात बताऊं, एटॉमिक नंबर से हमारा सीधा सीधा मतलब होता है या तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी हो एटम में, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने हो, तो वही हमें पता लग जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हम हमेशा पता कर सकते हैं, मतलब अगर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है तो हम हमेशा एटॉमिक नंबर को फाइंड कर लेंगे Z को। लेकिन जब एलिमेंट न्यूट्रल होगा तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी एटॉमिक नंबर फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। तो जब हमें ज़रूरत पड़ेगी एटॉमिक नंबर फाइंड करने के लिए, अब इसी में थोड़ा सा जानते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, Na11, Na+11, O2 -8, ठीक है ना। नीचे तो आप समझ रहे होंगे ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना। अब ये आया कैसे या हम कैसे फाइंड करें, तो देखिए यहाँ से अब हम क्या बता सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे। तीनों केस की मैं बात करूँगा। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सीधे सीधे 11 है, इसमें भी 11 है, इसमें भी 8 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, ये 11, कोई चार्ज नहीं है 11। अब यहाँ देखिए प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है, यानी उसने एक डोनेट कर दिया, यानी इसने एक डोनेट कर दिया, यानी प्लस चार्ज है, यानी पॉजिटिव चार्ज, यानी इसने एक डोनेट कर दिया। तो 11 -1 कितना हुआ, 10, ठीक है। और 8 -2, माइनस नेगेटिव चार्ज का होता है, उसने लिया, यानी 8 + 2 10। अब एक चीज़ और ध्यान देना, जब भी कोई किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, जैसे इसमें दोनों में 10-10 है, तो उस स्पीसीज़ को हम बोलते हैं, जब 10 और 10 बराबर होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलते हैं उसको, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। आगे भी देखते हैं। आगे अगर डिफाइन देने पड़े, आई व्हाट इज या व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, तो दोज एलिमेंट्स having same number of
इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। वो एलिमेंट्स जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, दोज आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो जैसे अभी हमने देखा 11Na प्लस और 8O2 नेगेटिव, ठीक है ना। इन दोनों ही केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे सेम थे। दीज एलिमेंट्स या दीज पेयर ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। और अब अगर हम बात करें एटॉमिक मास कैसे फाइंड होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक देखिए, एटॉमिक नंबर क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा होंगे, या अगर न्यूट्रल एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पता कर लेंगे। लेकिन एटॉमिक मास पता करने का क्या तरीका है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। एटॉमिक मास का मतलब क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यही तो होगा, ठीक है ना। तो अब आइए अगर बात करें, अब जैसे एक एलिमेंट लेते हैं हम Na, जिसका सीधा सीधा एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक मास 23 है, ठीक है। ये 23 क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है एटॉमिक मास को, यानी इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये किस चीज़ को डिनोट करता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड करते हैं, प्रोटॉन से भी फाइंड हो जाता है, तो यानी ये सीधा सीधा प्रोटॉन हो जाएगा। तो यहाँ से न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा भाई। 11 प्लस न्यूट्रॉन यानी 23 बनना चाहिए, तो 11 प्लस 12 ही तो होगा, तो न्यूट्रॉन 12 हो जाएगा। ऐसे भी हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक और मैं एग्जांपल लूँ, U92 और इधर 235, यही तो यहाँ से कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो सीधा सीधा 235 माइनस 92, यही तो हो जाएगा, तो 143, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हम वैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक फॉर्मूले टाइप में। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, A माइनस जेड, ठीक है ना। तो यानी ये क्या होगा, ये सीधा सीधा हमारा एटॉमिक नंबर है ही, एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। और Z क्या होगा हमारा, एटॉमिक मास, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, A माइनस जेड, ठीक है ना। यानी एटॉमिक नंबर हम देख कैसे फाइंड करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब यह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, देखिए एटॉमिक मास क्या होगा, सीधा सीधा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यही तो होगा। और एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन, ऐसे ही करूँगा मैं इसको, तो प्रोटॉन में से प्रोटॉन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये हमारा फाइंड करने का तरीका है, ठीक है ना। और ठीक है ना, अगर जैसे मैं बात करूं तो एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर में कौन बड़ा होता है, तो सीधा सीधा आपको पता है एटॉमिक मास हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर के। देखिए या तो बराबर होगा या ज़्यादा होगा, लेकिन कम नहीं होगा। बराबर किस केस में होता है ये भी आप शायद समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। इक्वल टू किस केस में होता है, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर केवल एक केस में बराबर होता है, एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के केस में एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर ये दोनों ही बराबर होते हैं, उसके अलावा किसी में नहीं होता, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और था, जिसे वन वर्ड की तरह आप ले सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज
more fundamental property as compared to atomic mass। तो ये किसने कहा था? सेड बाय मोसले। सेड बाय मोसले। तो मोसले का ये फेमस स्टेटमेंट है। और इस चीज़ को मैं आपसे कहूँगा, देखिए ये की पॉइंट्स है, ये जो मैं स्टार बनाता हूँ इसका मतलब सीधा सीधा ये वन वर्ड है जो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि स्टेटमेंट दे दें एटॉमिक नंबर इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी एज कम्पेयर टू एटॉमिक मास। किसने कहा था? तो मोसले ने कहा था, क्योंकि ये CHSL या CGL के किसी के एक प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए मैंने आपको ये लिखाया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए अगर एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन, ठीक है, मानिए एन एलिमेंट contain number of electrons, protons and neutrons 18, 16 and 16। तो फाइंड करें एलिमेंट को, एटॉमिक नंबर बताएं, एटॉमिक मास बताएं और उसका चार्ज बताएं, ठीक है। तो एक एलिमेंट है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हमें दे दिए 18, 16 एंड 16 है। तो हमें एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताएं, एटॉमिक मास बताएं और सीधा सीधा हमको बताएं चार्ज कितना है। अब देखिए हमें एक चीज़ पता है, जो नीचे नीचे का ये होता है सीधा एटॉमिक नंबर जो होता है हमारा Z, ये क्या होता है? सीधा सीधा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। प्रोटॉन्स हमें दिए हुए हैं, कितने प्रोटॉन? 16 है। तो ये तो आ गया जी 16, ठीक है। अब ये 16 आ गया, यानी एटॉमिक मास कितना होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा, ठीक है ना। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन 16 16 है, तो ए कितना आ गया? 16 प्लस 16 82 हो गया। चार्ज कैसे पता करते हैं? बताया था मैंने आपको, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही तो फाइंड करते हैं। प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास? 16 प्लस के, और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कितने? 18 है, तो -18, तो -2, चार्ज -2 होगा। तो यानी सीधा सीधा क्या हुआ? एस 1632 2 नेगेटिव, ठीक है। एस 1632 और चार्ज होगा 2 नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये होगा आपका जो फाइंड करने का तरीका है। अब मैं सोचता हूँ, समझता हूँ कि आपका क्लियर हो रहा होगा कंसेप्ट, कैसे हम फाइंड करते हैं, कैसे हम फाइंड नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अगर थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और देखें अकॉर्डिंग टू द ऑर्बिटल बेस्ड। सो देखिए 2D 3D दो तरह के होते हैं। 2D के L M N, ये 4 शेल हैं, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। के शेल क्या होती है? इसमें केवल s ऑर्बिटल होता है। एल शेल में s के साथ p ऑर्बिटल होता है, ठीक है। m में s p d, s p d f, ठीक है ना। जैसे s s p s p d s p d f,
तो इसके आगे देखिए रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये भी अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताऊँ तो 3D, जैसे अभी ये 2D में हम रिप्रेजेंट करते हैं, अब 3D में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे के है, के शेल में 1s, एल शेल में एस और पी दोनों होते हैं। देखिए एस और पी आप ऐसे समझ कर चलिए, एम में एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है। एन में एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है, चारों होते हैं ना। तो इसमें तो 1 हो गए, इसमें 2s हो गया, सीधा दूसरी शैल है तो 2 2, तीसरी शैल है तो 3 3, चौथी शैल है तो 4 4। ठीक है ना, सीधा सीधा ही हो गया आपका। और अभी फिल कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब समझिए आप एस ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल एस, ठीक है, यानी उसमें हम सीधे रिप्रेजेंट करेंगे 1 बॉक्स से, पी बॉक्स में 3 में 1 2 3, एफ है 10 14, यानी एक में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं एक बॉक्स में। ठीक है ना, फिल करने का तरीका इस तरह कैसे होता है। ठीक है ना, यानी जैसे ये बॉक्स है तो 1 में ऐसे पेयर में डिनोट होता है। ठीक है ना, 2 भर सकते हैं, इसमें ऐसे ही हम 6 भर लेंगे, ऐसे ही इनमें। ठीक है ना, तो 2 6 10 14। ठीक है, इस तरीके से होता है फिल करने का तरीका। अब देखिए जितना भी हमें 2D 3D बताया था, ये सब हमें बताया था ऑफ बाउ ने। इसी में हम पढ़ते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल। तो पूछें तो ये था हमारा ऑफ बाउ प्रिंसिपल, जो ऑफ बाउ साइंटिस्ट था जिसने हमें बताया था। ठीक है ना, ऑफ बाउ ने बताया था, इसे हम ऑफ बाउ प्रिंसिपल भी कहते हैं। अब एक चीज़ और, जैसे ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ठीक है ना, ये होता है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो ये भी ऑफ बाउ प्रिंसिपल ने या ऑफ बाउ ने हमें बताया, ये होता है करेक्ट फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में शेल को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है ना, अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर 3D बाद में क्यों है, 4s पहले क्यों है। तो ये एक कंसेप्ट मैं आपका आगे क्लियर करूँगा। तो अभी इस टाइम जब मैं एग्जांपल इसके थोड़े से आपको सिखाऊंगा किस तरीके से फिल किए जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए मैं यहाँ स्टार बनाकर चल रहा हूँ आगे। अभी आप इसे नोट करते रहिए। PDF का मैंने पहले ही बताया था, फिर बता रहा हूँ, PDF नहीं मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। आगे जब पूरा हो जाएगा, केमिस्ट्री जब पूरी हो जाएगी जब कराऊंगा, जैसे ही हर सब्जेक्ट होगा जब डालूंगा नोट्स, उससे पहले नोट्स नहीं मिलने वाले। ठीक है ना, तो अपनी आराम से रेगुलर क्लास कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, अगर जल्दी लग रहा है कि जल्दी स्क्रीन से स्पेस आउट हो रहा है तो पॉज कीजिए और फिर देखिए। ठीक है ना, लेकिन साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कैल्शियम। ठीक है ना, 20 है एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब फिल करने का तरीका देखिए, इतना पता लग गया। इसमें 2 भरे जा सकते हैं मैक्सिमम, P में 6, D में 10, F में 14। वैसे भी आपको पता लग गया, पहले S आएगा K के हिसाब से, फिर S P L के हिसाब से, फिर M के हिसाब से S P D, फिर N के हिसाब से ऐसे ही शुरू होगा। ठीक है ना, अब देखिए, यानी 1s2 2s2 2p6
कितने फिल हो गए? 2 2 4 और 6 10। 3s2 3p6 18 हो गए, ठीक है ना। अब डी, अब देखिए डी, अब इसमें कैल्शियम में क्या होता है, डी को हटाकर यहाँ पर 4s2 कर दिया जाता है। अब समझिए ऐसा क्यों हो रहा है। पहले मैं इसको आपको एक बार साफ लिख दूँ तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, 2 2 4 10 12 18 20 और 20 ही हमें फिल करने, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर 3s 3p6 के बाद 3d क्यों नहीं आया। देखिए मैंने डी में आपको बताया था कि डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, यानी उसमें ऐसे हम फिल कर सकते हैं, 10 भर रहे हैं हमें मैक्सिमम, ठीक है। एस में लेकिन हम कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम 2, मैक्सिमम हम 2 ही फिल कर सकते हैं ना इसमें। अब देखिए जब 2 2 4 6 10 12 6 18 बचे 2, अब हमें 2 फिल करने। अगर मैं 2 यहाँ फिल कर देता फिर भी ये 8 स्पेस वैकेंट रह जाते, यानी 4 बॉक्स फिल अनफिल रह जाते। लेकिन इसमें अगर मैं 2 डाल दूंगा तो ये फिल हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 3d2 की जगह 4s2 आया। अब आपका पिछला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एनर्जी शेल क्यों 4s पहले आ रहा था और 3d बाद में आ रहा था, क्योंकि 4s2 को भरना आसान है, 2 भरने, लेकिन 3d में 10 तक भरने जब फिल होगा, और ये मुश्किल है, ठीक है ना। तो जैसे और अगर हम करें तो जैसे आर्गन 18, ठीक है, एस, ठीक है ना, सीधा सीधा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, बहुत आसान है। देखिए खुद आप फिल कीजिए, आपको पता है 1s है, फिर 2s 2p है, फिर 3s 3p 3d है, फिर 4s 4p 4d 4f है, तो सीधा सीधा फिल हो रहा है 18। जैसे एक और लें और आसान 10 नियॉन 1s2 2s2 2p6, ठीक है, यही है। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल लें एफ ई, इसका 26, ठीक है, कैसे फिल करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यही हो जाएगा। देखिए 4s2 क्यों पहले ला रहे हैं, क्योंकि पहले फिल हो रहा है। अब यहाँ अगर आप देखें 2 2 4 6 10 2 12 18 26, यानी 18 और 26 8 है, यानी डी फिर भी फिल नहीं हो पाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले 4s को फिल कर रहे हैं, ठीक है, और फिर 3d 6 26, ठीक है, आराम से हो जाएगा। या अगर आप एक और तरीके से इसे फिल करना चाहें, देखिए कैसे फिल हो सकता है। जैसे अभी हमने नियॉन का भी फिल करा, आर्गन का भी करा, अब जैसे मैं एक हीलियम का और कर लेते हैं। हीलियम का क्या होता है 2, ये सीधा सीधा हो जाएगा 1s2 हो जाएगा। अब देखिए 1s2 यहाँ पर क्या है, हीलियम है, तो यहाँ मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये हीलियम हो गया, आगे 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ऐसे भी हो जाएगा आगे। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ जितना नियॉन का हो रहा है, जैसे नियॉन का यहाँ तक हो गया, उसके बाद 3s2 3p6 4s2 3d6 आर्गन, यहाँ तक आर्गन हो जाएगा, उसके बाद 4s2 3d6 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हम बात करें सम एक्सेप्शंस की, क्योंकि फिल करने में कहीं कहीं आपको थोड़ा सा अलग हटना पड़ेगा। जैसे पहला 1 2 ही, वैसे ज़्यादा नहीं है, क्रोमियम
Cr24। देखिए अगर हम इसे फिल करने बैठें तो हम इसे कैसे फिल करेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और अगर हम ऐसे पढ़ते तो 4s2 करते, 3d4 करते, ऐसी तो करते। लेकिन ये है रॉन्ग। इसकी जगह हो क्या रहा है देखिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2 नहीं 4s1 और 3d5। अब देखिए ये हो क्यों रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था डी में कितने बॉक्स होते हैं, 5 बॉक्स होते हैं, हर एक में 2 फिल करे जाते हैं। अगर यहाँ 3d5 है तो हम हर एक में सिंगल सिंगल डाल सकते हैं, लेकिन 3d4 होने पे यहाँ 4 में आता और इस 5 में रह जाता, जो गलत हो रहा था। इसीलिए हम इसको सही पढ़ते हैं इन द केस ऑफ क्रोमियम। ठीक है, अब ऐसा ही एक एग्जाम्पल है हमारा कॉपर का। कॉपर Cu29, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2 और 3d9 यही बनाते हम। लेकिन यहाँ भी ये गलत है, 3d9 नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, इतना तो देखिए सेम रहेगा 3p6, उसके बाद 4s1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3d10। क्यों हो जाएगा? क्योंकि डी में यहाँ 5 है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 हो जाएगा। और एस में क्या होता है, एक बॉक्स होता है तो इसमें 1 हो जाएगा। लेकिन अगर 3d9 करते तो ये हाफ फिल्ड हो जाता, और हाफ फिल्ड नहीं, या तो सब में 1 1 हो तो हो जाएगा, लेकिन सब में यहाँ 2 2 होते, यहाँ 1 होते, वो कम्प्लीटली बैलेंस नहीं होता, तो इसलिए वो भी रॉन्ग था। तो यही 2 एक्सेप्शन है इसमें, क्रोमियम का और कॉपर का। तो इसको भी देख लेना आप आराम से। तो मोटा मोटा यही था इसमें, तो लगभग यही है इसमें। तो अगर मैं एक चीज़ और देख लूँ, ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस, orbitals are filled in increasing order of the ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या? अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। और वो क्या था वो भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है ना, कैसे हमें किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें फिल करना है। ठीक है ना, तो यही था। तो चलिए अब इसमें और थोड़े से 2-3 रूल हैं और उनको नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ते हैं। आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं अपन। ठीक है, वैसे अब एक लेक्चर और लगेगा और उसमें लगभग हम इस पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमारा है उसको हम फिनिश कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए चैनल पर नया कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें चैनल को। और देखिए एम कर रहे हैं 50 लाइक्स का, तो कम से कम यार 50 लाइक्स तो दो, जो देख रहा है 50 लाइक्स तो दो। ठीक है ना, इतना कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।